जब से 104 भारतीयों की वतन वापसी हुई है, तब से इसे लेकर सियासत जोरों पर है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आखिरकार वो इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए। जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए, ये क्या हो रहा है फिर ये? अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 इंडियंस का पहला ग्रुप आज भारत पहुंच गया। तस्वीरों में आप ये भी देख पाएंगे कि कई घंटे हथकड़ी और बेड़ियां पहनने के कारण इन लोगों के हाथ और पैर दोनों सूज गए थे। ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। लोगों को हथकड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब देखो आज के अखबार में फोटोज है, ऐसे हथकड़ी पहनाकर, जैसे कि बहुत बड़ी टेररिस्ट है। मोहतरम नाज़रीन, जब से अमेरिका ने इंडिया के गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को भारत डिपोर्ट किया है, जिस तरीके से डिपोर्ट किया है, बेइज्जत करके, हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां लगाकर यहाँ पर फौजी सामान लादने वाले जहाजों में यहाँ पर भेजा है, से लेकर ताहाल इंडियन मीडिया ने हुकूमत की मिट्टी पलीत की हुई है। तमाम लोग इस बात पर मोदी सरकार को ये ताने दे रहे हैं कि तुम लोगों ने ट्रंप की जीत के लिए मुहिम चलाई थी, लेकिन वही ट्रंप है कि तुम्हारी बेइज्जती का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह इंडियंस को वहां से लाद कर यहां डाला गया है, ये बहुत ही बेइज्जती है। तुम तो कहते थे कि ट्रंप हमारा मित्र है, ट्रंप हमारा दोस्त है। मोदी हुकूमत का हर मिनिस्टर इस बात पे फुलाने समाता था कि अब ट्रंप आ गया है तो हमारे वारे नियर हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो बाइडेन था तो उसने इंडिया और अमेरिका की पॉलिसियों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब ट्रंप आ गया है तो यकीनन ये बेहतर करेगा। बहुत ही खुश थे, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने इनकी बेइज्जती की है और इनको बेइज्जत करके वहां से निकाला है, ना सिर्फ ये बल्कि 18,000 लोगों को वहां से यहाँ पर डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन मजाल है कि मोदी हुकूमत ने एक लफ्ज भी उन इमिग्रेंट्स के बारे में बोला हो, बल्कि वो तो चुप साधे हुए है। इसी बात पर पूरे भारत के मिनिस्टर्स उस पर भड़के हुए हैं। हर बंदा इससे ये सवाल पूछ रहा है कि तुमने आखिर पॉलिसियां कैसे बनाई हैं। ये आगे चलकर आपको ये सब दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। जब से 104 भारतीयों की वतन वापसी हुई है, तब से इसे लेकर सियासत जोरों पर है। राजनीतिक दल लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं आज तो इस मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरप गया। विपक्षी दल जैसे ही संसद भवन में पहुंचे, वैसे ही उनके हाथों में हथकड़ियां थी और हाथों में पोस्टर लेकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आखिरकार वो इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। उन्हें कुछ सदन में आना चाहिए और इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने पूछा है कि अमेरिका से भारतीयों को इतनी बेइज्जती के साथ क्यों लाया गया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए, और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। तीसरी बात यह है कि अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए, ये क्या हो रहा है फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 इंडियंस का पहला ग्रुप आज भारत पहुंच गया। अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन इन 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। ये लोग इलीगल डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। इन लोगों के पास अमेरिका में रहने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे।
कल ये खबर आई थी कि अमेरिका से 208 भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन आज सिर्फ 104 लोग अमृतसर पहुंचे। आज अमृतसर एयरपोर्ट पर जब अमेरिका का मिलिट्री प्लेन उतरा तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही दस्तावेज चेक किए, आने वालों की बैकग्राउंड चेक की, ये देखा कि किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जो 104 लोग अमेरिका से वापस भेजे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा 33 लोग गुजरात और हरियाणा के हैं, 30 लोग पंजाब के हैं, महाराष्ट्र और यूपी के 3 और 2 लोग चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले हफ्ते जब अमेरिका ने ब्राजील के लोगों को वापस उनके देश डिपोर्ट किया था, तब उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही आरोप लगाए थे। ब्राजील के लोगों का कहना था कि उनके साथ विमान में मारपीट हुई, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ, उन्हें खाना नहीं दिया गया, भूखा प्यासा रखा गया, और जब विमान रिफ्यूलिंग के लिए रुका भी तब भी उनकी हथकड़ियों को उस समय खोला नहीं गया। इन तस्वीरों में आप ये भी देख पाएंगे कि कई घंटे हथकड़ी और बेड़ियां पहनने के कारण इन लोगों के हाथ और पैर दोनों सूज गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों ने विमान में टॉयलेट जाने की भी इजाजत नहीं दी, ऐसा इनका आरोप है। इन बातों से आप समझ पाएंगे कि मानव अधिकारों का ढोंग करने वाले अमेरिका का असली चरित्र क्या है। हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है। लेकिन ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। फिर भी मैंने जो फोटो और पिक्चर देखा है, हमारे लोगों को हाथ कड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब देखो आज के अखबार में फोटोज है, ऐसे हाथ कड़ी पहनाकर, जैसे कि बहुत बड़ी टेररिस्ट है। हाँ, आपकी दोस्ती है ना, तो हमारे भारतीय लोगों का सम्मान तो करने सीखे। मोदी जब जा रहे हैं वहां, तो ट्रम्प को थोड़ी तमीज सिखाइए। भारत एक महान देश है, अमेरिका भी यहाँ व्यापार करता है, तो इस तरह से हमारे लोगों को हाथ कड़ी पहनकर प्लेन में बिठाया, उनके साथ बदसलूकी की। लोगों की कहानियां सुनो, आप में आंसू आ रहे हैं।